सो फ्रेंड्स, आज एक ऐसी बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस पर मैंने हाथ खड़े किए हुए हैं, लेकिन बच्चे बराबर मैसेज भेजकर उसका जवाब जानना चाह रहे हैं। उसका जवाब जानना चाह रहे हैं वो है कि सर हमारा इंटरव्यू स्कोर कितना रह सकता है, और दूसरा कि इंटरव्यू जो बच्चों के हो रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं। मुझे डेली कम से कम 4 या 5 लोग बताते हैं जो उनके इंटरव्यू किस तरह से गए हैं, क्या उनका इंटरव्यू रहा है। पूरा क्वेश्चंस लिख करके भेजते हैं जो उनसे पूछे गए, और पूरा उन्होंने जो आंसर्स किए, कहाँ कहाँ उन्होंने सॉरी बोला, बोर्ड का माहौल कैसा था, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, सब वो बताते हैं। रोज कम से कम 4 से 5 बच्चे अपने बारे में बताते हैं, और फिर उनका वही क्वेश्चन होता है कि सर हमारा स्कोर क्या रह सकता है। तो मैंने इस पर हाथ खड़े किए हुए हैं। मैंने अभी तक एक भी वीडियो इस संबंध में नहीं बनाया है, 15 दिन से भी ऊपर हो गया है, लेकिन आपके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। अब बेटा, इस बारे में कोई भी राय ना देने का रीजन क्या है? देखिए, इंटरव्यू कैसा गया ये प्रिडिक्ट करना 2 ही लोगों के लिए पॉसिबल है। उसमें भी एक जो है वो मेन है, और वो है इंटरव्यू बोर्ड। बोर्ड मेंबर्स ही जान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, ठीक है ना। दूसरा, थोड़ा बहुत अगर कोई एनालिसिस कर सकता है तो वो है आप खुद, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया है। आप का इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा गया, नहीं गया, थोड़ा सा आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू मेंबर्स जो हैं, बोर्ड मेंबर्स जो हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। वो जिस चीज को आप में ढूंढ रहे थे उस चीज पर आप खरे उतरे नहीं उतरे। और आप नहीं बोलूंगा, यहाँ हम बोलेंगे, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है। मैं खुद अपने इंटरव्यू को लेकर के सबसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो मैं क्या सलाह दूंगा बेटा। तो वो जो चीज हम में ढूंढ रहे थे, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे या नहीं उतरे, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा गया। ऑफ कोर्स सभी लोगों ने जो बताया है कि 2-3 बार यदि आपने सॉरी बोल दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इंटरव्यू मेन इस चीज की परख होती है कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उससे संबंधित योग्यता आप में है कि नहीं। तो लोग सभी यही कहते हैं कि आपकी विद्वता का परीक्षण नहीं हो रहा, लेकिन आपके नॉलेज का फर्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है। मेरा ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि यदि आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए और यदि आप 7 से 8 क्वेश्चन में सॉरी बोल रहे हैं तो एक नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो ठीक है, 4-5 बार सॉरी अगर आपने बोल दिया उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बेसिक से क्वेश्चन में सॉरी बोल दें या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉरी बोल दें और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना बने। तो एक संतुलित मात्रा में यदि इंटरव्यू गया है तो या ये कहें कि एक संतुलित मात्रा में इंटरव्यू जाना जरूरी है। जहां आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो चल जाएगा, लेकिन आपकी अन्य योग्यताएं, जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का ढंग, आपकी शैली, आपका आत्मविश्वास, आपकी ईमानदारी की परख आदि बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में परखी जाती हैं। एक्चुअली जो बोर्ड में, अच्छा, इस बार आपने देखा होगा, जो मुझे अब तक कम से कम 25 से 30 लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनका इंटरव्यू कैसा गया, सभी का अच्छा गया। हाँ, ये बात अलग है कि 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा गया, लेकिन खराब किसी का नहीं गया, ठीक है ना। पसोपेश में एक आप लोगों ने चाहे सिलेक्शन तक पर इंटरव्यू देखे हों या वीडियोस देखे हों, पसोपेश में एक मैं ही हूँ जो बहुत पसोपेश में रहा हूँ। बाकी तो मैंने जितनों का देखा सबका इंटरव्यू अच्छा गया, तो मैं तो और ज़्यादा डरा हुआ हूँ यार, कि सीधी सी बात कहें तो रोया मैं ही हूँ बाहर निकल करके। रोया सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से हूँ कि वो अब बार बार दोहराएंगे नहीं। तो इंटरव्यू तो सभी के अच्छे जा रहे हैं, अब ऐसे में कैसे प्रिडिक्ट करें? कोई भी ये नहीं कह रहा कि उसका इंटरव्यू खराब गया है। हाँ, ये जरूर है कि 4 से 5 लोगों का बहुत ही अच्छा गया इंटरव्यू, जितने बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। अब इंटरव्यू क्या है, थोड़ा सा इस पर आते हैं। देखिए, शायद बोर्ड भी रोज रोज चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात तो मैं अपने बोर्ड को लेकर ही कंफ्यूज हूँ कि मेरा बोर्ड मेहरा सर का बोर्ड था या रैकवार सर का बोर्ड था। तो श्री मेहरा जी का बोर्ड, मैंने वहां पर पूछा तो सबने बोला, जितने भी लोग बैठे थे, मेहरा सर का बोर्ड है, तो मैंने भी आपको मेहरा सर का बोर्ड बताया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है शायद वो रैकवार सर का बोर्ड था। खैर, बोर्ड जिसका भी रहा हो, अब इंटरव्यू जो था ठीक ही था इंटरव्यू, इतना ही कह सकता हूँ। बाकी
बोर्ड मेंबर्स के हाथों में है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे हम उतरे या नहीं उतरे, डिपेंड इस पर करेगा। और आगे राम जाने, है ना भाई। एक भाई साहब हैं, वो बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। निकलने के बाद जब बच्चे इंटरव्यू दे करके बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं सबसे कि आप तैयारी करके गए थे कि नहीं गए थे, या राम भरोसे चले गए थे। मैं राम भरोसे गया था फ्रेंड्स, मैं राम भरोसे गया था, क्योंकि जिनको राम पर विश्वास है, जिनको ईश्वर पर विश्वास है, वो परिश्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है ना, विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं होते हैं, और जीवन की संभावनाओं के प्रति आशावान होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम कौन होते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना एक कदम भी चलने वाले। ईश्वर की मर्जी थी तब तो एक एक स्टेप में पार कर पाया, प्री पार कर पाया, मेंस पार कर पाया और इंटरव्यू दे पाया। तो फ्रेंड्स, मैं राम भरोसे गया था। जितनी भी शक्ति दी, जितनी भी बुद्धि दी, जितनी भी जगह दी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, वो ईश्वर ने दी, राम ने दी, श्री राम जी ने दी, और उनके भरोसे ही मैं गया था। तो हुई है वही जो राम रचि राखा। अपने इंटरव्यू के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पर कि सर बच्चों के इंटरव्यूज़ कैसे जा रहे हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं। बेटा, मार्क्स मैं नहीं बता सकता। आप लोग जरूर पूरे क्वेश्चंस के साथ अपना पूरा A to Z इंटरव्यू का माहौल तक बता देते हैं और आंसर्स बता देते हैं। उसके बावजूद मैं आपको मार्क्स नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने गए। इंटरव्यू में सारे बोर्ड मेंबर्स वैसे तो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक बोर्ड मेंबर होता है जो बहुत रुष्ट होकर के कोई बोर्ड मेंबर बैठा रहता है, वो ऐसा लगेगा जैसे आपसे नाराज। एक बोर्ड मेंबर रहेगा जो थोड़ा बहुत आपको सांत्वना देता रहेगा, कि देते रहते हैं कि यदि आप कहीं अटक रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देंगे। कोई बोर्ड मेंबर्स बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस बैठते हैं। कोई बोर्ड मेंबर कंटिन्यू आपकी तरफ देखते रहेंगे, वो आपके जेस्चर और पोस्चर देखते रहते हैं। तो बोर्ड मेंबर्स के एक्सप्रेशन से या उनकी बातों से आप उनसे ये मत सोचिए कि वो बोर्ड मेंबर यार तो बहुत परेशान कर रहे थे या वो बोर्ड मेंबर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उनके अलग अलग रोल होते हैं जो वो प्ले करते हैं आपको परखने के लिए, ठीक है ना। ये उनकी रोल्स होते हैं जो वो प्ले करते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपके नॉलेज को परखने के लिए। तो यदि कोई बहुत रुष्ट होकर के बैठा है तो ये नहीं सोचना है कि आपका जो है साक्षात्कार खराब चला गया है, ठीक है ना। तो अब आते हैं कि देखिए आपका स्कोर क्या रहेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-4 बार आपने सॉरी बोला, बाकी चीज़ों को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस का परिचय दिया है, पोलाइट आप रहे हैं इंटरव्यू में, आप कहीं भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाता है। आपने सारी औपचारिकताओं का पालन किया है, गेट खुला तो आपने मे आई कम इन सर बोला है, उन्होंने जब बैठने को आप बैठे हैं, आपने अगर वो आपको कोई सजेशन दे रहे हैं तो आप बीच बीच में थैंक यू उनको बोलते रहे हैं, और उठने के बाद आपने उनको विश किया है, थैंक यू बोला है, और जाते समय डोर आपने बंद कर दिया है, ये सब तो और किया है। तो आपको 130 मार्क्स तो एक एवरेज होता है। आपसे बाकी क्वेश्चंस बने हैं, 3-4 क्वेश्चंस की बात अलग है, तो 130 मार्क्स लगभग जैसा मुझे बताया गया, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था, लगभग इतने दिए जाते हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि हमारा स्कोर कितना रहेगा ये बताइए, तो बेटा वो एकदम एग्जैक्ट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपना एनालिसिस करिए कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, क्योंकि आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं जहां आप पूरा विवरण अपना दे रहे हैं इंटरव्यू का, सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ 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 स्कोर बताइए। प्री का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर देना बेटा अलग बात है, इंटरव्यू में किसका क्या स्कोर जाएगा ये प्रिडिक्ट करना संभव है, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स ही बता सकते हैं, है ना। तो जब रिजल्ट आएगा तभी हमको ये पता चलेगा। दूसरी बात, इंटरव्यू कैसे जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ ने ये भी पूछा कि जिनको मालूम है कि मेरे पास कुछ डाटाज आ रहे हैं, तो बेटा कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका इंटरव्यू खराब गया।
अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू सर खराब गया। इंटरव्यू तो सभी के अच्छे जा रहे हैं। अब सिलेक्शन किनका होगा किनका नहीं होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी के इंटरव्यू अच्छे जा रहे हैं। सभी के इंटरव्यू लगभग एक से भी जा रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन में वो सॉरी बोल रहे हैं, बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ 4-5 बच्चों के बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ गए हैं जिन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन में ही सॉरी बोला है, और जो भी एक्सप्लेन किया उनके बताने के अनुसार वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो उनसे ज़रूर बहुत उम्मीद है कि उनका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ अच्छे जा रहे हैं, बुरा तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है ना। मेरा इंटरव्यू भी अच्छा ही गया है, लेकिन बस मैं एक शब्द से डर गया, वो जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ने ब्लंडर शब्द बोल दिया कि अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है तो आपके लिए ब्लंडर भी तो हो सकता है। लेकिन मैं उसके बावजूद सॉरी बोलता रहा। तो उस पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों ने दी है। कुछ बोल रहे हैं कि सर आपने सही किया, आपने गलत इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू मेंबर्स को नहीं दी, तो वो आपकी ऑनेस्टी परखेंगे, आपके फेवर में जाएगा। कुछ बोल रहे हैं सर वहाँ ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी जवाब दे देना चाहिए, पर देना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं कि सर ये घातक भी हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं था, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सका। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मैसेज नहीं कर रहा हूँ कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो इससे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स बनेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू मेंबर्स ही बता सकते हैं, और वो आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप इंटरव्यू में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ एनालिसिस से यदि आप बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपका इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ सकते हैं। आप यदि मेंस का भी आपने एक्सपेक्ट किया है तो आप अपने मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स बता सकते हैं कि मेंस में सर लगभग इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू में इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और साथ में अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखें। तो आप लोग ही, चलिए मैं पहली बार किसी क्वेश्चन पर हाथ खड़े कर रहा हूँ, आपके ढेरों मैसेज आ रहे हैं, मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू में। मेंस का भी बताएं तो बहुत अच्छा है, और अपनी कैटेगरी आप वहाँ पर ज़रूर लिखें। सो फ्रेंड्स, होप आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जो हैं, जो आपने अनुमान लगाए हैं, ज़रूर बताएंगे। वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। यदि आप बताते हैं तो हम लोगों को एक आधार मिलेगा ये देखने का कि किसके इंटरव्यूज़ कैसे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और था कि सर क्या 2022 में भी जो पोस्ट हैं वो और बढ़ सकती हैं। देखिए, जब 427 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने एक वीडियो बनाया था 427 नॉट आउट, और मैंने आपसे ये कहा था कि पोस्ट ज़रूर बढ़ेंगी। तो पोस्ट बढ़ी, 29 पोस्ट फिर बढ़ी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे पोस्ट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी 50-50 चांसेस। अभी और पोस्ट बढ़ सकती हैं, ऐसे चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन पोस्ट बढ़ेंगी या जो आगे विभाग की रिक्तियाँ निकलेंगी वो अब 2024 प्री के लिए रिजर्व रख दी जाएंगी, कहा नहीं जा सकता। इसमें मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यदि 2024 के नोटिफिकेशन के पहले पोस्ट बढ़ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि पोस्ट बढ़नी होंगी तो वो आप ये मान के चलें अक्टूबर के पहले तक बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि पोस्ट बढ़ेंगी, पर हाँ अभी और पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। पोस्ट में हो सकता है कुछ और इजाफा हो जाए। वैसे भी पोस्ट काफ़ी हैं, इसलिए अच्छी तरह से 2022 की प्रिपरेशन करिए, और आप लोगों को कह रहा हूँ अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जबकि इस बार मेरी खुद की प्रिपरेशन बहुत डल है। एनीवे, आप लोग लगे रहिए प्रिपरेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।